हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्रामर और चैप्टर नंबर 1 मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी। साथ ही साथ में 1 चैप्टर के साथ साथ मैं आपका सेकंड चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 भी इस वीडियो में मैं पूरा कराऊंगी। तो वीडियो आपको स्किप नहीं करनी है और ध्यान से समझना है। बाकी के आगे के और चैप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट भी मिल जाएगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसकी प्रैक्टिस आप एक बार फिर से कर सकते हैं, जिसमें आपको सॉल्व करने के लिए वर्कशीट दी हुई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नेम है लेटर एंड वर्ड्स। ये मेरे पास क्लास 2 की बुक है, सेकेंड क्लास की बुक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 में इसमें पढ़ा रही हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 का नेम है लेटर्स एंड वर्ड्स। तो ये तो सबको पता ही है कि जो लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं और पैराग्राफ से फिर पूरी स्टोरी बन जाती है। तो यहाँ पर हम समझेंगे लेटर्स और वर्ड्स को। तो अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ लेटर। जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो लेटर्स होते हैं। देर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। वी कैन राइट दैम इन कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। हम इनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। कैपिटल लेटर में आप देख रहे हैं ए से लेके जेड तक, ये जो है हमारे कैपिटल लेटर में है। स्मॉल लेटर में फिर से ए से लेके जेड तक है, लेकिन ये स्मॉल लेटर में है। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे लेटर्स। इन्हीं में से हमारे कुछ होते हैं वोवल्स और बाकी होते हैं कॉन्सोनेंट। तो वोवल्स हमारे कौन से होते हैं? वोवल्स होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनको आप याद कर लीजिएगा। जो वोवल्स होते हैं हमारे 5 वोवल्स होते हैं और बाकी के और जो जितने भी लेटर्स बच गए हैं वो सारे हमारे क्या हैं? वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो हमारा ए, ई, आई, ओ, यू ये पांचों हमारे वोवल्स हैं और बाकी बचे हुए सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। हमें ए में फिल करना है जो वोवल्स हैं। ए में हम वोवल्स फिल करेंगे। तो हमें पिक्चर देखनी है। पहली पिक्चर दी हुई है मैन की। तो मैन की स्पेलिंग होती है MAN। ए क्या है? हमारा वोवल है, तो हमें ए फिल करना है। दूसरे वाले में हमें ई फिल करना है, पैन। थर्ड वाले में हमें यू फिल करना है, कप। और फोर्थ वाले में हमें O फिल करना है, जो बन जाएगा ऑनियन। तो इसके बाद देखिए बी वाले में हमें कॉन्सोनेंट्स फिल करने हैं। तो मैंने फिल कर दिया है, आप भी पिक्चर देख के फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 4 पर, ए वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जो वर्ड्स होते हैं उनका जो समूह होता है, यानी कि शब्दों के समूह हमारे लिए क्या बनाते हैं? वो सेंटेंस बनाते हैं जिनका एक अर्थ निकलता है। मान लीजिए कोई शब्द अगर आप बोलते हैं और एक ही वर्ड बोलते हैं तो उसका एक कंप्लीट सेंस नहीं होता है, उसका कोई कंप्लीट मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप बहुत सारे शब्द बोलेंगे और ऐसा सेंटेंस बोलेंगे जिसका एक अर्थ निकलता हो, एक मीनिंग निकलता हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे सेंटेंस कहते हैं। ए वर्ड कैन हैव 1 और मोर लेटर। एक वर्ड में एक से ज़्यादा लेटर्स होते हैं। ABC डाइन, ईगर, फैक्टर, जिराफ। तो आप देख रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं इनका तो कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, पुट द गिवन लेटर इन अ करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर देखिए उल्टा सीधा लेटर्स लिखे हुए हैं। हमें क्या करना है? हमें इन्हें मिला जुला कर एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसका एक मीनिंग निकलता हो। तो देखिए ENP, फर्स्ट वाले में देखिए ENP। तो क्या कोई ये ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको समझ में आ गया हो या आपने कभी पढ़ा हो? तो नहीं है। लेकिन अगर हम इसी को ही इन्हीं लेटर्स को जब हम इनको सेट करेंगे तो इन्हीं लेटर्स का बन जाएगा PEN। तो पैन तो आपने कई बार पढ़ा भी है और आपके पास भी है पेन। तो इसका मतलब क्या है? हमें इन्हें लेटर्स को मिला जुला कर यानी आगे पीछे करके तो हमें इस तरीके का वर्ड्स बनाना है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो। क्योंकि ये सारे लेटर्स उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, हमें सही तरीके से यानी सही ऑर्डर में लिखने हैं और एक वर्ड बनाना है जिसका एक मीनिंग निकलता हो। इसके बाद देखिए डी वाला, रीड द क्लू एंड राइट द रिलेट वर्ड्स। हमें इन सेंटेंस को पढ़ना है और जो क्लू दिया हुआ है वो हमें लिखना है।
जैसे कि फर्स्ट वाला वी ड्रिंक टी इन दिस, हम चाय पीते हैं इसमें, तो किस में चाय पीते हैं, कप में। आई लव दिस गेम, कौन सा गेम ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट। माई फादर रीड्स दिस इन द मॉर्निंग, मेरे फादर सुबह मॉर्निंग में इसको पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर। तो इसी तरीके से आप इनको रीड कीजिए और खुद से आंसर लिखिए। थोड़ा सा आप इनको पढ़िए और फिर इनका आंसर लिखिए कि इनका आंसर क्या आता है, उसके बाद आप इनको मैच कीजिएगा, क्योंकि सभी में क्लू दिया हुआ है कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो वो आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा और सेंटेंस पढ़कर इनके आंसर आपको नोट करने हैं और फिर यहाँ पर मैच करने हैं। तो इसके बाद देखिए पेज नंबर 5 पर, पेज नंबर 5 पर हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नेम है सेंटेंस। अब हम इसमें सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर मेकिंग अ प्रॉपर सेंस। तो देखिए जो सेंटेंस होते हैं वो अगर एक सही ऑर्डर में लगे हुए हैं और उनका सही मतलब निकल रहा है तो फिर वो क्या है, वो सेंटेंस है। लेकिन वहीं अगर कोई ऑर्डर में जो वर्ड्स हैं वो ऑर्डर में नहीं लगे हुए हैं, मतलब जो वर्ड्स हैं वो आगे पीछे लगे हुए हैं और उनका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। मान लीजिए अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो रोहन अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो स्कूल है रोहन जाता, तो क्या आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन वही अगर मैं इस सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में बोलूँ कि रोहन स्कूल जाता है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल समझ गए कि रोहन स्कूल जाता है ये एक सही ऑर्डर में लगे हुए शब्द हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में आइए, अगर सेंटेंस लिखा हुआ है गोज रोहन स्कूल डेली, तो ये तो गलत सेंटेंस हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं इसको सही ऑर्डर में लगाती हूँ रोहन गोज टू स्कूल डेली, तो इसका मतलब ये सही ऑर्डर में हो गया जिसका एक सही मतलब निकल रहा है। तो इसी तरीके से अगर वर्ड्सों को आगे पीछे बोला जाएगा तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा और वो सही वाक्य नहीं है। लेकिन वहीं अगर सेंटेंस को सही तरीके से बोला जाएगा, सही ऑर्डर में बोला जाएगा, जिसका एक मीनिंग निकल रहा हो और सामने वाला उस मीनिंग को समझ रहा है, तो उसका मतलब वो सेंटेंस सही, वो प्रॉपर वे में है, प्रॉपर ऑर्डर में है। तो वही यहाँ पर समझाने की कोशिश ये भी कर रहे हैं कि अगर वर्ड्स सही ऑर्डर में लगे हुए हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे अब देखिए इन्होंने भी यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए इज कैट चेजिंग माउस अ, तो डज इट मेक सेंस, तो क्या इसका कोई मतलब बना, नो इट डज नॉट, नहीं बना, बिकॉज दीज वर्ड्स आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, क्योंकि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जो शब्द लिखे हुए हैं, ये सही ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। और इसके बाद अगर हम इनको सही ऑर्डर में लगाते हैं तो ए कैट इज चेजिंग अ माउस, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, तो इसकी ये तो बिल्कुल सही ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये सही वाक्य है। नाउ दिस वर्ड्स आर इन प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक प्रॉपर सेंस, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो सही ऑर्डर में लिखे हुए हैं जिनका सही मतलब निकल गया है। सो इट इज़ अ सेंटेंस, तो ये क्या है, ये सेंटेंस है। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज में भी यही दिया हुआ है कि उल्टे सीधे वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें वो सही ऑर्डर में लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, इनको सही ऑर्डर में लगाना है। आपको ध्यान रखना है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर वर्ब आएगी यानी मेन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारा वो होगा जिसके बारे में बात हो रही होगी, इसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, तो ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। मेन वर्ब होती है हमारी एक्शंस, जो हमारे एक्शन होते हैं, जो हम काम करते हैं, जैसे दौड़ना, भागना, खाना, जाना, सोना, तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे एक्शंस हैं। तो उसके बाद एक्शन आएगा और बाकी जितने भी और बाकी का जो कुछ भी बच जाता है वो हम लास्ट में लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है फील्ड इन चिल्ड्रन प्ले द, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं किसकी बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, तो द चिल्ड्रन आएगा। इसके बाद इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो इसीलिए सीधे मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, प्ले। मेन वर्ब मैंने बताया था एक्शन वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स यानी खेलना। खेलना भी एक्शन वर्ड है, खेलना भी तो एक काम ही है, एक्शन मतलब काम होता है, वर्ब होती है वो मेन वर्ब भी कहते हैं इसको। तो प्ले आ जाएगा। इन द फील्ड क्या बच गया,
इन द फील्ड, लास्ट में ऑब्जेक्ट बच गया तो वो हम यहाँ पर नोट कर देंगे। और इसी तरीके से बाकी के सेंटेंस भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। देखिए वर्कशीट भी अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वीडियोस भी मिल जाएंगी ग्रामर की, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वर्कशीट का लिंक मिल जाएगा। और अगर प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सभी क्लासेस की और सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो वो आप चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से ये सेंटेंस आपको ये कंप्लीट करने हैं सही ऑर्डर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 6 पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 3। सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो ए सेंटेंस हैज़ 2 मेन पार्ट्स। एक जो सेंटेंस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स को किस किस में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। सब्जेक्ट क्या होंगे और प्रेडिकेट क्या होंगे, अब देखिए यहाँ पर दो कॉलम बनाए हुए हैं, जिसमें सब्जेक्ट अलग लिखा हुआ है और प्रेडिकेट अलग लिखा हुआ है। सब्जेक्ट होता है बिल्कुल शुरुआत में, जो जिसकी बात हो रही होगी वो हम शुरुआत में लिखते हैं, और वही सब्जेक्ट होता है। तो द डॉग, और बाकी सारा जितना भी है, बाकी सारा क्या है, बाकी सारा प्रेडिकेट है। और यहाँ पर देखिए अगला सेंटेंस, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो किसकी बात हो रही है, न्यू दिल्ली की बात हो रही है। न्यू दिल्ली हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी जितना भी आगे बच गया वो सारा हमारा प्रेडिकेट है। इसके बाद थर्ड वाला देखिए, द गर्ल एट एन एप्पल, किसकी बात हो रही है, गर्ल की बात हो रही है। तो द गर्ल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और बाकी जितना बच गया वो हमारा प्रेडिकेट है। तो द सब्जेक्ट इज ऑफ अ सेंटेंस इज द पार्ट अबाउट विच समथिंग इज सैड इन इट। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कुछ बताता है, मेन काम करता है, यानी काम को करने वाला। तो जो जिसमें मेन बात हो रही होती है, सब्जेक्ट वो होता है। प्रेडिकेट इज इन सेंटेंस इज द पार्ट विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है। प्रेडिकेट हमें ये बताता है और सब्जेक्ट बताता है काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट शुरुआत में ही आता है, सभी सेंटेंस के शुरुआत में सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव में। तो शुरुआत वाला जो सब्जेक्ट है और बाकी जितना भी बच गया वो प्रेडिकेट है। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज, अंडरलाइन सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वाला देखिए, गांधी जी वाज अ ग्रेट लीडर, किसकी बात हो रही है, गांधी जी की बात हो रही है। तो गांधी जी सब्जेक्ट हैं, और बाकी का बचा हुआ क्या है, वो प्रेडिकेट है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट पर अंडरलाइन करनी है, और कुछ नहीं करना, प्रेडिकेट इसमें नहीं बताना है, हमें सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पर अंडरलाइन करनी है। 2 वाला देखिए, रजनी इज़ अ क्लेवर गर्ल। तो किसकी बात हो रही है, रजनी की बात हो रही है। तो रजनी क्या है, रजनी सब्जेक्ट है, और बाकी आप रजनी पर अंडरलाइन कर लेंगे। 3 वाला है, वरुण इज़ ए गुड क्रिकेटर। तो वरुण पे आप अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि वरुण सब्जेक्ट है। 4 वाला देखिए, वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग करना क्या है, वॉकिंग जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वॉकिंग के बारे में बात हो रही है। तो वॉकिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, अंडरलाइन कर लीजिए। 5 वाला, द बॉय इज़ गोइंग अप स्टेयर, बॉय की बात हो रही है, तो द बॉय पर अंडरलाइन कर लीजिए। इसके बाद देखिए, एड सुटेबल प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग सेंटेंस। सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रेडिकेट ऐड करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ पिक्चर को देखकर प्रेडिकेट ऐड करना है। तो आप सेंटेंस खुद भी बना सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पर पिक्चर को देखते हुए सेंटेंस यानी प्रेडिकेट ये इसमें ऐड कर दिए हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए पेज नंबर 7 पर है चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं, ऑल पर्सन, एनिमल, प्लेस एंड थिंग्स। जितने भी लोग हैं, जितने भी जानवर हैं, जितनी भी जगह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, यानी जिनके भी नेम्स हैं, उन्हें नाउन कहते हैं। यानी नाम वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो नाम वाले शब्दों को नाउन कहा जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नेम, किसी एनिमल का नेम, किसी प्लेस का नेम यानी जगह का नेम, किसी चीज़ों के नेम। तो ये सब क्या है, ये नाउन है। जैसे एग्जांपल गर्ल, कैट, टेम्पल, पेंसिल, तो ये क्या है, ये सब नाउन है। अब देखिए एक्सरसाइज ए वाला देखिए, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस। यहाँ पर देखिए पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स में क्या करना है, इन पिक्चर्स के नेम नोट करने हैं। फर्स्ट वाली पिक्चर है इंजीनियर की, सेकंड वाली है किंग की, थर्ड वाली डॉक्टर की, और फोर्थ वाली स्टूडेंट की। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी नाउन है।
इसके बाद फिफ्थ वाली है पुलिस की, पुलिसमैन की। सिक्स्थ वाली है एक लेडी की, और सेवन्थ वाली है टीचर की, और एट्थ वाली है बैगर की। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए बी वाला, राइट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग एनिमल एंड बर्ड्स। यहाँ पर एनिमल और बर्ड्स दिए हुए हैं, तो इनके नेम नोट करने हैं, तो आप नेम नोट कर लीजिएगा इनके। तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, वैसे तो फिल कर लीजिए क्योंकि ये सब क्या है, ये सब नाउन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 8 पर, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग प्लेस। यहाँ पर देखिए जगह के नाम दिए हुए हैं, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन में क्या बताया था, किसी भी पर्सन का नेम बता दिया, किसी भी एनिमल बर्ड्स का नेम बता दिए कि किस तरीके के बर्ड्स के नेम होंगे, जगहों के नेम, जगह के नेम जैसे शॉप, स्कूल, हाउस, पार्क, रिवर, बैंक, टेम्पल, रोड, ये सब क्या है, ये जगह के नेम है, तो ये भी बता दिए। इसके बाद डी वाले में, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। किसी भी चीज़ का नेम, कोई भी चीज़ हो सकती है, पेंसिल, ग्लास, टेबल, चेयर, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बेल, टेबल, ब्लैक बोर्ड, शूज़, ग्लास, बस, टेलीविज़न, बुक, तो ये क्या है, ये चीज़ों के नेम हैं, तो ये भी यहाँ पर नोट कर देने हैं। तो ये सारे क्या है, ये नाउन है। इसके बाद देखिए चूज़ द करेक्ट नाउन एंड फिल दैम इन द ब्लैंक्स। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें ऊपर के क्लू से यहाँ पर फिल करना है। फर्स्ट वाला है, ए पर्सन हु ट्रीट पेशेंट इन कॉल्ड। जो पर्सन मरीजों को देखता है, मरीजों का इलाज करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे डॉक्टर कहते हैं। टू वाला, ए पर्सन हु मेक्स क्लोथ्स फॉर यू वियर इज कॉल्ड। एक ऐसा इंसान जो आपके लिए कपड़े सिलता है पहनने के लिए, तो वो कौन है, वो टेलर है। ए पर्सन हु कैच थीव्स इज कॉल्ड। जो चोरों को पकड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे पुलिसमैन कहते हैं। इसके बाद देखिए, पर्सन हु कट्स योर हेयर इज कॉल्ड। जो आपके हेयर कट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे बार्बर कहते हैं। 5 पर, ए पर्सन हु ब्रिंग्स योर लेटर इज कॉल्ड। जो आपके लेटर्स लाता है, पत्र लाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे पोस्टमैन कहते हैं। तो ये नेम आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद देखिए, पिक एंड राइट टू नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए आपको नाउन तो बता दिए हैं, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी चीज़ का नेम, किसी एनिमल बर्ड्स का नेम, या फिर किसी जगह का नेम अगर आता है इन सेंटेंस में, तो वो आपको सामने लिख देने हैं। तो ये आपको खुद से करने हैं, और खुद से करके फिर यहाँ पर मैच कीजिएगा। इसके बाद पेज नंबर 9 पर आ जाइए। पेज नंबर 9 पर अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में और प्रॉपर नाउन के बारे में। आपको ध्यान से समझना है कॉमन नाउन कौन से होते हैं और प्रॉपर नाउन कौन से होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। सम नाउन्स आर कॉमन नेम्स। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, बिल्कुल कॉमन नेम्स होते हैं, जैसे दीज कॉमन नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। इन्हीं को ही कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कॉमन नेम कौन से होते हैं, जैसे कॉमन नेम है बॉय। अब बॉय में कोई भी लड़का हो सकता है। अगर हम किसी लड़के का नाम लेते हैं, रोहन, सोहन, या कोई राम, अगर हम उस लड़के का नाम लेते हैं, उसके प्रॉपर नाम से अगर हम बुला रहे हैं, तो वो है प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं बॉय, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, क्लास में बहुत सारे लड़के हैं, और बॉय जो है एक कैटेगरी है, तो वो क्या है, वो कॉमन नाउन है। लेकिन वहीं अगर हम उस किसी पर्टिकुलर लड़के का नाम लेते हैं, तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। गर्ल में तो बहुत सारी लड़की आ जाती हैं। क्लास में अगर कोई टीचर कहता है कि कोई गर्ल आओ, तो कोई भी लड़की आ सकती है, तो इसका मतलब टीचर ने एक कॉमन पर्सन को बुलाया है, कोई भी जा सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई टीचर किसी लड़की का नेम लेके बुलाती है, तो फिर वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। तो यानी जब हम किसी चीज़ का प्रॉपर नाम बताते हैं कि बस वही है और कोई नहीं, सिर्फ वही, तो वो है प्रॉपर। लेकिन वहीं अगर हम बताएं, जैसे मान लीजिए टीचर हो गया, तो टीचर तो बहुत सारे हैं स्कूल में, कोई भी टीचर हो सकता है। लेकिन अगर किसी टीचर का नेम लेके पुकारा जाए, तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 2 कॉलम भी दिए हुए हैं, एक में कॉमन नाउन है, एक में प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन हो गया बॉय, और प्रॉपर नाउन हो गया उस बॉय, किसी भी बॉय का नेम। अगर कोई पर्टिकुलर नेम से बुला रहा है, तो इसका मतलब वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन वहीं अगर पूरी कैटेगरी को अगर वो बुलाता है, जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, रिवर कोई सी भी हो सकती है, कंट्री कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर उस कंट्री का नाम लिया जाए, तो फिर वो क्या है, वो प्रॉपर हो गया।
तो इसी तरीके से कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग तो बहुत सारी हैं, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, लेकिन अगर बिल्डिंग का नेम लिया जाए, रेड फोर्ट, ताजमहल या कोई भी और बिल्डिंग है जिसका नाम प्रॉपर लिया जा रहा है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम करेंगे इसी के बिहाफ पर यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जी वाला देखिए, राइट टू प्रॉपर नाउन एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन नाउन। हमें क्या करना है, हमें कॉमन नाउन दिए हुए हैं और हमें इनके प्रॉपर नाउन नेम लिखने हैं। जैसे ओशियन, तो 2 ओशियन के नेम, इंडियन, पैसिफिक। बुक, किसी भी 2 बुक के नेम, क्योंकि बुक तो कोई भी हो सकती है, ये कॉमन नाउन लिखा हुआ है, लेकिन हमें इनके प्रॉपर नाउन में अगर हम लिखें तो बुक का नेम लिखेंगे रामायण, गीता। स्कूल, स्कूल का 2 स्कूल के नेम लिख दीजिए। गर्ल, 2 लड़कियों का नाम लिख दीजिए। किंग, कोई 2 राजाओं के नाम लिख दीजिए। तो अगर हम नाम लिख रहे हैं तो प्रॉपर है। नाम ना लिख के हम सिर्फ और सिर्फ पूरा ग्रुप के बारे में अगर हम बोल रहे हैं किंग, तो किंग तो कोई भी हो सकता है, तो किंग क्या है, वो कॉमन नाउन है। इसके बाद देखिए एच वाला, अंडरलाइन प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग। अब देखिए आपको खुद से आपको समझ में तो आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है प्रॉपर नाउन पे। तो आप खुद से अंडरलाइन कर लीजिएगा। और इसी के साथ में ये चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको चारों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बड़े ही इजी चैप्टर थे और मैंने एक चीज़ आपको बताई भी है और एक्सरसाइज भी ये कंप्लीट कराई है, तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे और बच्चे भी ग्रामर की स्टडी करें। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा वर्कशीट के लिए। वर्कशीट अगर आप बाय करते हैं तो बड़ी ही मिनिमम प्राइस में वर्कशीट हैं, आप चेक कर लीजिएगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चल सके कि जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं चारों लेसन में, वो आपको अच्छे से आई हैं या नहीं आई हैं। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे उसी वीडियो पर कमेंट करके भी अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको समझ में नहीं आया है। बाकी और बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप स्टूडेंट को मेरी वीडियो को ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी वे में मैंने बच्चों को समझाया है। तो आप टीचर्स मेरी वीडियो स्टूडेंट को सजेस्ट कर सकते हैं।